हेलो फ्रेंड्स, आज इस भाग में हम आपको बताएंगे यूज ऑफ ए एंड एन। ए एंड क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है कि डेफिनिट आर्टिकल है। इट इज एन इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में कौन आते हैं? द। इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है? ए एंड एन। तो आज हम बताएंगे ए एंड एन का यूज ऑफ ए एंड एन। आप जानते हैं कि वावेल कितने प्रकार के होते हैं? वावेल 5 प्रकार के होते हैं: ए, ई, आई, ओ, यू। ओके। बट अक्सर ये कहा जाता है कि ए से शुरू होने वाले शब्द, ई से शुरू होने वाले शब्द, आई से शुरू होने वाले शब्द, ओ से शुरू होने वाले शब्द, यू से शुरू होने वाले शब्द के पहले हम क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि हम वॉवेल साउंड को देखते हैं। वॉवेल साउंड को आप देखिए, उसके बाद ए और एन का प्रयोग करिए। तो अगर हम इसको समझने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि हम हिंदी के अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अं अः इसको जाने। इसके बाद ये क्या है? हिंदी के स्वर हैं, यानी वावेल हैं। और अगर हम व्यंजन की बात करें तो क से लेकर ज्ञ तक ये सब क्या हैं? व्यंजन हैं, हिंदी के व्यंजन हैं। तो अगर हम हिंदी से इसको कनेक्ट करके अगर हम जानने की कोशिश करें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अ से लेकर अह तक जो भी चीज़ें हैं, अगर इनसे शुरू होने वाले शब्द का उच्चारण अगर होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यानी व्यंजन शब्दों से शुरू होता है, तो हम ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ही वॉज हेल्प्ड इन हिज वर्क बाई ए यूरोपियन। ए यूरोपियन है, तो यहाँ पे ए क्यों लगा है? इस यूरोपियन में ए क्यों लगा? एन क्यों नहीं लगा? भाई ये ई से शुरू है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एन लगना चाहिए था, एन लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो यूरोपियन है, ई से शुरू है, लेकिन हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? यूरोपियन, यानी व्यंजन से हम पढ़ रहे हैं, हिंदी के व्यंजन से हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। सेकंड में देखें हम, ही इज ए वन आइड मैन। ये भी ओ है। पांचों वॉवेल्स में, इंग्लिश के पांचों वॉवेल्स में ये एक है, ओ। तो वॉवेल्स के पहले हमें ये बताया गया था पहले कि वॉवेल्स के पहले हमें एन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये गलत है, हमें वॉवेल साउंड से पहले एन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर वन, इसको क्या पढ़ रहे हैं? वन आइड मैन। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? वन आई, यानी इसको हम वह पढ़ रहे हैं। वह क्या है? ये हिंदी का व्यंजन है। ये क्या है? हिंदी का व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। इट इज ए यूजफुल वर्क। यहाँ भी देखिए, यूजफुल को हम क्या पढ़ रहे हैं? यू पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? ए का प्रयोग
होगा। और यहाँ देखिए, ए बॉय सिंग्स ए सॉन्ग, ये तो सिंपल है, ये पूरा व्यंजन ही है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। और एन का प्रयोग देखिए, जैसा कि मैंने बताया, एन का प्रयोग कब करते हैं, जब अ से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अह तक जो शब्द आते हैं, जो 12 खड़ी होती है, उसमें अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह से, इन शब्दों से जो भी वर्ड उच्चारित किए जाते हैं, प्रोनाउंस किए जाते हैं, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में, आर्टिस्ट को हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिस्ट, ये क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी अ आ इ ई से लेकर अह तक के जो भी उच्चारण आएंगे ए या एन से पहले, वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ही इज एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, ओ यानी ओ से शुरू हो रहा है, ओल्ड मैन, तो ये हिंदी का क्या है, स्वर है। हिंदी के स्वर से शुरू होने वाले, उच्चारित होने वाले शब्दों से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। आई इंटेंडेड टू बाई एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, इसको अ पढ़ रहे हैं, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। अब हमने आपको बताया था कि अगर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करें, तो आप सीधे से याद करिए, अ से लेकर अह तक जो भी शब्द स्टार्ट होते हैं, उनको, उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक जो शब्द स्टार्ट होते हैं, उनके पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, एच क्या है, एच क्या है, एच ये वावल तो है नहीं, एच है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑनरेबल पढ़ रहे हैं, ऑन, ऑनरेबल पढ़ रहे हैं। ऑन का मतलब हो गया कि एच जो है साइलेंट है, इसका हम उच्चारण क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो ये आ से शुरू है, इसलिए यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एन का प्रयोग, ये ऑनरेबल, एन का प्रयोग करेंगे। ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन, ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। ऑनर, ऑनर पढ़ रहे हैं, हानर नहीं पढ़ रहे हैं। अगर इसको हानर पढ़ा जाता, अगर इसको हानर पढ़ा जाता, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करते, लेकिन हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, ऑनर पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि अ से लेकर अह तक जो भी शब्द स्टार्ट होंगे इस उच्चारण से, वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। अब ही इज एन LLB, ही इज एन LLB, एल हम क्या पढ़ रहे हैं, एल, LB, तो ए क्या है, ये ए से लेकर अह तक में आ रहा है, इसलिए ये एल को हम क्या पढ़ रहे हैं, एल, एल पढ़ रहे हैं। एल से पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, ए आ रहा है, तो ए से पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, ही इज एन MA, यहाँ भी एम क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, एम, एम आ रहा है। ए क्या है, ये ऐसे लेकर अह तक के शब्दों में से एक है, इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं।
यू विल रीच देयर इन एन आवर। तो यहाँ पर आवर पढ़ रहे हैं, भले इसमें कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, मगर यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम अ पढ़ रहे हैं। तो आपने समझा कि कॉन्सोनेंट साउंड यानी हिंदी के अ से लेकर अह तक में अगर इन शब्दों से कोई शब्द प्रोनाउंस होता है, उच्चारण किया जाता है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। और अगर क से लेकर ज्ञ तक में अगर कोई वर्ड उच्चारित किया जाता है तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। यानी ए ई जरूरी नहीं है कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, जरूरी नहीं कि ए ई आई ओ यू से पहले ही हम हमेशा एन का प्रयोग करेंगे, ये जरूरी नहीं है। हमें साउंड को देखना है, हम किससे साउंड हो रहा है। हम इन शब्दों के अलावा ए एम एल 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 बी एम ए ये सब क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है, मगर पर हम इसके पहले एन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड निकाल रहा है। ठीक है, वॉवेल साउंड से पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। इतना आपको याद रखना है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।